हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कल 17 मार्च शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस अपलोड नहीं हुए थे क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल नहीं पाए थे। तो हमने थोड़ा सा लेट नाइट कलेक्ट किया पूरा डेटा और मॉर्निंग में वीडियो नहीं बना पाए थे। तो अभी आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस भी हमें ज़्यादातर मिल चुके हैं, तो एक बार हम आपको शेयर करेंगे, आप वेरीफाई कीजिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको लगता है नहीं आया था वो हमें एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। देखो, टी एच विनायक राम एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं जो किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? घटम वादक हैं। आपका कांस्टेबल एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन ये आ चुका है। टी एच विनायक राम जिनको किस और नाम से भी जाना जाता है, ये हमने आपको वहां भी बताया था, विक्कू विनायक राम। याद आया? ठीक है, तो घटम वादक है, मिट्टी से बना होता है। इसके अलावा हमने आपको क्या बताया था, किससे रिलेट करते हैं आपके ये? कर्नाटक संगीत से। ये भी लिख के बताया था। अब बताया था तो मुझे याद है, और आपका नहीं पता आपको याद है या नहीं याद है। इसके अलावा उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं, और संगीत नाटक अकादमी भी मिला है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। ग्रामीण रोजगार के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी कही गई थी? मनरेगा। पहली बार जो इसका प्रस्ताव पारित किया गया था वो 1991 में पारित किया गया था। किसके द्वारा? पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। इस रोजगार को एक और नाम से जानते हैं क्या? आश्वासन योजना। क्या था इस योजना के अंतर्गत? आपका 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, बताया था। चलो आगे चले। मनरेगा के बारे में हम आपको पहले भी सारी डिटेल दे चुके। पारित कब हुई थी आपकी? 2005 में ये योजना आपकी पारित की गई थी। आगे चलते हैं। रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था? पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसका की टेन्योर कितना था? 1974 से 1978, और 1978 से आपका रोलिंग प्लान चालू था कितना? 1980 तक। फिर आपकी छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 चली थी। क्लियर? हमने आपको पहले भी बताया था। चलिए आगे चलते हैं। रोलिंग प्लान के बारे में आपको जो डिटेल देनी है वो देखो कि 1978 से शुरू हुआ था। रोलिंग प्लान की जो अवधारणा थी बच्चे, ये और लिख लो। अवधारणा जो है किसके द्वारा रचित की गई थी ये लिख लो। वैसे अब मेरे ख्याल से आएगा नहीं क्वेश्चन, बट फिर भी पता होना चाहिए, अपनी तरफ से गलती नहीं करनी है। गुन्नार मॉडल जी के द्वारा आपकी ये योजना की अवधारणा रखी गई थी। इसके बाद फिर आपकी छठी पंचवर्षीय योजना आई थी। क्लियर? चलो, जो ये 2 साल का गैप था आपका टेन्योर था, ये आपका रोलिंग प्लान के नाम से जाना गया। वित्तीय वर्ष 2025 की पहली तिमाही में एचडीएफसी बैंक का वार्षिक लाभ कितना होगा? लाभ जो है आपका 35.3% से बढ़कर कितना हुआ? तो 16,174.75 करोड़ रुपए हो गया था। आपको ऑप्शन में क्या मिला था? परसेंट मिला था या ये मिला था? मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है, दोनों में से कोई तो मिला था। तो परसेंट दिया था या तो आपका रुपए में दिया था। आगे चलते हैं। 2024 में कितनी नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? 5 भाषाएं हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी थी। जो आपकी भाषाएं कौन सी हैं? मराठी है, बंगाली है, असमिया है, और प्राकृत और पाली भाषा। ये आपकी 5 भाषाओं को ना शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया। किसकी अध्यक्षता में? पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपकी स्वीकृति दी थी शास्त्रीय भाषाओं को। क्लियर? कहीं भी आपको बच्चे डाउट लगे तो हमें एक बार कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल के मेंशन कर देना। गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है? आपको डायरेक्ट हो जाना चाहिए था mv², मतलब कि वस्तु का द्रव्यमान m और वस्तु के वेग पर, दोनों पर डिपेंड करती है। आपका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा आपकी गतिज ऊर्जा उतनी ज्यादा बढ़ेगी, जितना ज्यादा वेग होगा गतिज ऊर्जा उतनी पड़ेगी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है हमारे पास, है ना। चलो, ये तो आप ऐसे भी बता सकते थे डायरेक्ट फॉर्मूले से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में भी हमने आपको बात की थी कि स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ? बॉम्बे में। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम जी के द्वारा। ठीक है, तो जो पहला सत्र हुआ था उस समय जो वायसराय था कि लॉर्ड डफरिन थे, उनसे अनुमति लेकर किया गया था। चले, चलो नेक्स्ट आपका हुआ था
कार्नो इंजन की दक्षता बढ़ाने का अधिक प्रभावी तरीका कौन सा है? तापमान को निम्न करना होगा, सिंक का तापमान निम्न करना होगा। देखो इसकी जो दक्षता होती है वो आप कैसे निकालते हैं? एन T1 माइनस T2 अपॉन T1। T1 आपका क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ T1 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सोर्स, और T2 अपना क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ सिंक। याद है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। भाषा किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो टोटल कितनी है? 22 भाषाएं हैं। क्लियर? बताया था, पहले भी बताया था। तो हमारी इस अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। और किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल लिख लो, 343 से लेके 351 में भाषाओं का उल्लेख है। आर्टिकल अगर आपसे पूछ ले तो आर्टिकल हो जाएगा ये, और अगर आपसे पार्ट पूछ ले किस भाग में है तो भाग आपका हो जाएगा XVI। ठीक है, अनुसूची हो जाएगी आपकी 8वीं। क्लियर है? चलो आगे चले। महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? बता के थक गए बच्चे। सेकेंड 5 ईयर प्लान से आपकी रिलेटेड है। जो इसका मुख्य बिंदु था सेकेंड ईयर का, वो क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना आपकी इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसको लिख लो एक बार। एक मिनट, एक काम करो, पहले टेन्योर लिखो। तो 1956 से लेके 1961 जो मेन काम था वो था औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस करना। ठीक है, आपकी पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल की बोली आती थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल। दूसरी आपकी क्या हो गई? महालनोबिस। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी कही गई गाडगिल योजना। ठीक है, हो जाएगा। फर्स्ट का टाइम पीरियड 1951 से 56 और थर्ड का कितना था? 1961 से 66। हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। गरीबी हटाओ नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ये बात ध्यान रखना। दक्कन का पठार किससे बना होता है? बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना होता है आपका दक्कन का पठार। चलो आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड अभी तो और कोई इंपॉर्टेंट चीज है नहीं इतना, अगर होगा तो जरूर से जरूर हम आपको बता देंगे। कोणार्क नृत्य महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? दिसंबर महीने में मनाया जाता है। सूर्य मंदिर के सामने क्या था? कितने दिन का त्योहार है? 5 डेज का त्योहार है आपका, 5 दिनों का त्योहार है। आपसे अब तो टाइम भी पूछने लग गया है कि कितने दिन का त्योहार है, तो आप बता लेंगे 5 दिन का त्योहार है। आगे चलते। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.16 है आपका। क्लियर? और अगर आपसे ग्रामीण जनसंख्या पूछ देते तो आपका हो जाएगा 68.84%। क्लियर? जनसंख्या 2011 हम आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं, हम आपको PDF भी प्रोवाइड कर चुके हैं। जो आपकी जनगणना थी 2011 की, वो 15वीं जनगणना थी, और इसके जो आयुक्त रहे हैं वो C चंद्रमौली जी थे। कुछ पॉइंट्स लिखा देती हूँ मैं फिर से आपको। जो स्लोगन रहा है, जिसको आप नारा बोलते हैं, वो रहा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। टोटल जिले कितने काउंट किए गए थे आपके? 640। टोटल कस्बे कितने थे? 7933। टोटल गांव कितने थे? 6,40,930। क्लियर? कुल जनसंख्या कितनी थी? टोटल जनसंख्या 1210.19 मिलियन, जिसमें कि आपकी ग्रामीण कितनी थी? 68.84 और शहरी कितनी थी बच्चे? 31.16%। क्लियर? और इस जनसंख्या में जो जनसंख्या थी, आप यहाँ पर देख लो एक बार, इससे रिलेटेड पॉइंट। महिला कितनी थी आपकी?
586.46 महिलाएं, मिलियन, इन मिलियन में है बच्चे, ठीक है। और अगर आप पुरुष की बात करेंगे, ये जनसंख्या से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, पुरुष कितने हो जाएंगे आपके 623.7 मिलियन पुरुष हो जाएंगे। क्लियर। और यहाँ पर देखो लिंगानुपात समझ जाएंगे ना, देखो ऊपर नीचे थोड़ा सा पॉइंट्स लिख दे रहे हैं, समझ जाना। 943 फीमेल थी कितने में, 1000 मेल में। क्लियर। बाल लिंगानुपात कितना था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, स्किप मत कर देना कतई। 919। और अगर आप इसमें बांट देंगे ना कि ग्रामीण, ये थोड़ा मैं डीप में बता रही हूँ क्योंकि आज आपको, ग्रामीण में कितना था आपका 923 और शहरी में कितना था 905। ठीक है। जनसंख्या घनत्व अगर आप बात करोगे, ये थोड़ा मैं डीप में पढ़ा रही हूँ, मैंने इतना डीप नहीं बताया था, लेकिन जैसे जैसे एग्जामिनर पूछने लगता है वैसे हमें बताना पड़ता है। तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। और एक काम और करो, यहाँ पर साक्षरता भी लिख ही लो। अब साक्षरता है कितनी, 74.04%, जिसमें कि आपकी महिला साक्षरता है आपकी 65.46%। ये 65 है, 65.46%। और अगर आप पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो ये बच्चे ये हो जाएगी आपकी 82.14%। क्लियर। एक पॉइंट और लिख लो इम्पोर्टेंट, दशक के दौरान जनसंख्या, शॉर्ट में लिख रही हूं, कि वृद्धि दर कितनी है, तो ये हो जाएगी 17.7%। मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्वतमाला परियोजना या राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम की बात हुई थी, किस बजट में घोषित हुआ था, 2022-23 के बजट में आपकी ये योजना जो है घोषित की गई थी। क्यों, पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपका ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास आपकी ये शक्ति होती है। और किस आर्टिकल के तहत बच्चे संसद ऐसा कर सकती है, तो आर्टिकल हो जाएगा आपका 368। क्लियर। किसी भी संशोधन के लिए हमने आपको पहले बताया था कि संसद के दोनों सदन, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, के विशेष बहुमत और मतदान करने वाले सदस्यों का कितना बहुमत होना चाहिए, 2/3 बताया था ना। और ये क्वेश्चन बच्चे आपका आया था कि कितने बहुमत में कितनी मेजोरिटी होनी चाहिए, आपका 2/3 ऑप्शन में दिया था। कांस्टेबल एग्जाम अभी आया 2025 में, मैंने क्वेश्चन कराया, मुझे याद है। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सन 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था, पानीपत का युद्ध हुआ था, उसमें लड़ाया था। कब हुआ था पानीपत का, कौन सा युद्ध था, प्रथम 21 अप्रैल 1526 में किसके बीच हुआ था, आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कौन हारा था, इब्राहिम लोदी हारे थे, डिफीट कर गए थे, डिफीटेड बाय बाबर। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई तो ये रही। अच्छा एक बात बताओ, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, अब जब कर रहे हो तो करते चलो। तो ये हुआ था 5 नवंबर 1556 को। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, जब कर रहे हो तो सारे करते जाओ। तो 14 जैन 1761 को आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। एक दो युद्ध और बताओगे मुझे जरा, यहाँ पर लिखो, खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 को हुआ था। और घाघरा, ये लिख लो क्योंकि पता है हो सकता है आपसे एग्जामिनर पूछते, आपको पता होना चाहिए, 1529 में हुआ था। और इसके आसपास एक और युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध, जो कि हुआ था आपका 1539 में। याद रहेगा। आप देखो बताना पड़ेगा कौन सा युद्ध किसके बीच में हुआ है,
एक काम करते हैं, मैं आपको अलग से बता दूंगी, ठीक है, अभी यहाँ पर रहने देते हैं। छठी अनुसूची में किसका उल्लेख है? देखो जो छठी अनुसूची है हमारी, वहां पर आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 शामिल हैं। इसमें स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो स्वायत्त जिला परिषदों का गठन है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का गठन है, जिनमें 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल है, ठीक है। इससे रिलेटेड है आपका, हो जाएगा। चलो, कोंकण तट के बारे में पूछा गया था, कहां से कहां तक है? तो गोवा से दीव तक फैला हुआ है हमारा कोंकण तट। एक तट रेखा है जो कि 720 किलोमीटर लंबी है, गोवा से दीव तक की। क्लियर? चलो, अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड किसने जीता है? भैया जी, गोल्ड मिला है सुदर्शन पटनायक जी को मिला है। जैसा कि आप सबको पता है, बहुत ही अच्छे सैंड आर्टिस्ट हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा के रहने वाले हैं, उड़ीसा पुरी के। और बहुत ही अच्छे ज्यादातर इनकी पेंटिंग्स जो है समुद्र के पास तट पे ही बनाते रहते हैं। इनकी मतलब वाकई में देखने लायक है। आई अप्रिशिएट दिस मैन भाई। भारतीय संविधान के आर्टिकल 239 से 242 किस भाग से रिलेटेड है? भाग है आपका 8, और आपका आर्टिकल है ये केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। केंद्र, आपका जो आर्टिकल 239 है, ठीक है, यहाँ पर लिख लो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है आपका। क्लियर? चलो, तो आपके भाग आ रही है, आपको इस तरह से क्वेश्चन मिला होगा आर्टिकल 239 किससे संबंधित है, तो हमने आपको दोनों ही मेंशन करवा दिए हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और बताओ, आपसे अगर क्वेश्चन बन जाए, राष्ट्रपति किसको, ये क्वेश्चन बताओ जरा, राष्ट्रपति किसको प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है? नियुक्त, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, फालतू का नहीं बताऊंगी, जल्दी, ठीक है। आंसर मुझे दो, वीडियो के एंड में बताऊंगी इसका आंसर। आंसर मुझे दो, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, भाग 8, ठीक है। भाग 8 में अपना आर्टिकल 239 से 242 रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे बच्चे हम लोग। 6 से 14 वर्ष की आयु जो है वो सभी बच्चों की शिक्षा का अधिकार क्या है? ये देखो, एक मौलिक अधिकार है। हमने आपको बताया था कि जो हमारा आर्टिकल 21A है, उसके तहत इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया था, जिसका कि मोटिव था 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। किस भाग में शामिल है बच्चे? भाग है 3। और किस संविधान संशोधन में ये कह के आपका मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था? 21A में जोड़ा गया। और किस संविधान संशोधन के तहत? 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत आपका इंक्लूड करा गया था, ठीक है। और 86वां संविधान संशोधन हुआ कब था बच्चे? 2002 में। क्लियर? अच्छे से आया? चलो, आगे चलते हैं। कृषि आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आपका आता है। जैसे कि आपका प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा? खेती हो गया, पशुपालन हो गया आपका, और मछली पालन हो गया, और फसल उगाना, ये तो उसी में आगे खेती में बागवानी हो गई। इसके अलावा आपका और क्या आ जाएगा? खनिजों, प्राकृतिक खनिजों को निकालना, खनिजों को निकालना प्राकृतिक रूप से, ये आपका आ जाएगा प्राइमरी में। द्वितीय क्षेत्र में आपका क्या आएगा? विनिर्माण। द्वितीयक में आपका क्या आ जाता है? विनिर्माण। और तृतीयक में आपका क्या आ जाएगा? बैंकिंग हो गई। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। इसके अलावा आपकी शिक्षा हो गई, स्कूल्स हो गए, एजुकेशन से रिलेटेड, और हेल्थ से रिलेटेड जो आपकी हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो आपकी आ जाएंगी टर्सरी सेक्टर में। क्लियर? देखो, जिस भी क्वेश्चन में डाउट लगे ना, मुझे कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल के जरूर से जरूर मेंशन कर देना। जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? वीर कुंवर सिंह जी ने नेतृत्व किया था, जो कि भोजपुर जिले के जमींदार थे। पहले भी हमने आपको बताया था। वंश कौन सा था? राजपूत वंश से बिलोंग करते थे। चलो, वेट अ मिनट। हम्म
एक बात बताओ, कानपुर से नेतृत्व का किसने किया था? इसका 1857 का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। हम आपको काफी बार बता चुके हैं, गलती मत करो, क्वेश्चन आपका बन रहा है, देख रहे हो, खुद से देख रहे हो यार, मतलब जो बता रही हूँ फर्जी नहीं बता रही हूँ ना, जो आ रहा है वही बता रही हूँ। बेगम हजरत महल जी ने लखनऊ से किया था। बरेली से किसने किया था? खान बहादुर जी ने। लिखा चुकी हूँ, वैसे मैं ये सारी चीजें लिखा चुकी हूँ, बार बार आपको बता रही हूँ, पढ़ लो। अच्छे खासे बने बनाए नंबर हैं, उनको नहीं छोड़ना है भैया, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। झांसी से आपका किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। दिल्ली से किसने किया था? जनरल बख्त खान जी ने। और फरीदाबाद लिख लो, बिहार का हो गया आपका, कुंवर सिंह ने किया था। मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना था, कंतारा फिल्म का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? ऋषभ शेट्टी के द्वारा किया गया था। 2022 में एक थ्रिलर मूवी थी जिसकी की भाषा जो थी वो थी कन्नड़। इससे भी क्वेश्चन आपका कांस्टेबल एग्जाम में दूसरी बार मेरे ख्याल से बन रहा है, वहां भी ऋषभ शेट्टी ही पूछे गए थे, कोई अवार्ड मिला था उससे रिलेटेड। 1857 के विद्रोह में पराजित होने के बाद नाना साहब कहाँ पलायन कर गए? दूसरी बार क्वेश्चन आ रहा है कांस्टेबल में, सेकेंड टाइम क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, याद करो। देखो, नेपाल चले गए थे जहां पर उनकी डेथ हो गई थी 24 सितंबर 1859 को, ठीक है। कुछ लोग का माना जाता है कि ये एमपी साइड भी चले गए थे, लेकिन ऑप्शन इज नेपाल, तो ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। आगे चलते हैं। आर्टिकल 45 किससे संबंधित है? बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, किसके अंतर्गत आपका आ जाता है ये आर्टिकल? डीपीएसपी के अंतर्गत। 36 से 51 जो है आपका आर्टिकल डीपीएसपी के अंतर्गत आ जाता है। बता बता के थक गए हैं, अभी भी गलती करो ना तो। तुझ ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई? भैया एक बात बताओ, अभी तुझ के बाबरी हमने 2 दिन पहले पढ़ाई थी, आपको पढ़ाई थी कि नहीं? 9 या 7 की शिफ्ट में हमने पढ़ाई थी, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में लिखवाई थी। तो ये आपकी टर्की भाषा में लिखी गई थी। और किसकी आत्मकथा है? बाबर की आत्मकथा है। ये भी लिखा था कि बाबर की आत्मकथा है, बताया था ना? बताया हो तो बता, तुझे के बाबरी हमने लिखाया था, खुद अपने हाथों से लिखा है भैया। अब ये भी ना करो तो बड़ी समस्या है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी होती है? देखो, सारे क्रेडिट कार्ड की वैसे लिमिट अलग होती है, आप यहाँ पर अपने ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। हमने आपको एक कंडीशन यहाँ पर आप लेवल की है कि वो अधिकतम राशि होती है जिसका उपयोग करके आप अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, आप अपना खर्च कर सकते हैं। तो आपको किस हिसाब से दिया गया था ये हमें ऑप्शन नहीं पता, आप ऑप्शन के थ्रू जाइएगा। कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? पश्चिमी विक्षोभ जो है आपका वर्षा के लिए उत्तरदायी है, जो कि उत्तर पश्चिम भाग में होती है। विजय किशलू का संबंध किससे है या कौन है? वो भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जिनका की घराना क्या है? आगरा। क्लियर? क्वेश्चन इससे पहले भी बना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनका नाम ध्यान रखना है, आगरा घराने से हमारे रिलेटेड है। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो भारत सरकार अधिनियम, 1 मिनट, ये 1919 के तहत हुई थी, यहाँ पर गलत है बच्चे, ये सॉरी मेरी गलती है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा हुई थी, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, वो मेरी गलती थी, माफ करना, ध्यान नहीं दिया मैंने। आगे चलते हैं, किस लिए की गई थी? और फिर इसके बाद में आपका केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, दोनों चीजें अलग है, ध्यान रखना, यहाँ पर गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग अलग चीज है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना आपकी 1926 में की गई थी। चलो आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं जो हमें एग्जाम ओरिएंटेड मिले हैं। अधिनियम आपका ये था और डेट क्या थी? 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। इसके बाद में क्या हुआ आपका? सिफारिश आपकी पहले यही हुई थी, ठीक है। अब एक बात बताओ, अधिनियम आपको 1919 मिला था कि 1935? बाद में इसको पुनर्गठित किया गया, इसको यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इस तरह से। देखो, क्वेश्चन जो मिला है हमें, कंफर्मेशन तो आप ही करेंगे ना।
जो रिकमेंडेशन थी बच्चे वो थी भारत सरकार की सिफारिश, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुई थी। ठीक है, इसके बाद इसको पुनर्गठित किया गया, कब और किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। जो अब भारत सरकार अधिनियम आया वो आया आपका 1935। तो यहाँ पर आपको कंफर्म करना है कि आपका ऑप्शन में क्या था। ठीक है, फिर इसका पुनर्गठन किया गया था। अब ये देखो आपका ये वाला आया था या ये वाला, अगर पुनर्गठन होके पूछा गया होगा या तो ऑप्शन आपको एक दिया गया, 1919 नहीं दिया गया होगा, 1935 दिया गया होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया गया होगा। और अगर दोनों दिए गए हैं तो भैया जी बता के दिया गया होगा कि पुनर्गठित कब हुआ था। हमने आपको दोनों बता दिए। किसकी सिफारिश पर स्थापना हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919। कब? 1 अक्टूबर 1926 को। फिर पुनर्गठित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। क्लियर है? चलो, और एक काम और करो, इससे डिटेल और लिख लो। यूपीएससी से रिलेटेड आपका जो इंक्लूड करा गया है, इसको किस पार्ट में? भाग 14 में इंक्लूड किया गया है। और इससे रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है 315 से 323 है, और ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना रही हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड है, पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगी। स्थापना किस अधिनियम की सिफारिश पर हुई थी? 1919। पुनर्गठन किसके द्वारा हुआ? 1935 के द्वारा। अब आप ऑप्शन के थ्रू जाइएगा, आपको ऑप्शन में क्या मिला था। ठीक है, हमने अपनी तरफ से चीजें सारी कंफर्म करने की कोशिश करी है। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात है, सबसे ज्यादा पदक किसने जीता था? अमेरिका ने जीता था बच्चे। टोटल कितना था? 126। क्लियर? कितना गोल्ड? 40 गोल्ड था, 44 था आपका सिल्वर, और 42 था आपका ब्रोंज। क्लियर? सेकेंड पोजीशन पे कौन था आपका? चाइना। थर्ड कौन था? जापान। चलो आगे चलते हैं। पंकज आडवाणी ने 28वां विश्व खिताब जीतने वाली IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जो है का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कतर के दोहा में आपकी ये आयोजित की गई थी। भारत संविधान का 7वां भाग किससे संबंधित है? पहली अनुसूची का भाग 20 के राज्य से संबंधित है। अब इसको हटा दिया गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपकी अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है हमारी 5वीं अनुसूची। रोलिंग प्लान से प्रभावित योजना कौन सी थी? रोलिंग प्लान से जो योजना प्रभावित हुई थी वो थी छठी पंचवर्षीय योजना, जिसका की टेन्योर था 1980 से 1985। ये आपकी 5वीं नहीं प्रभावित हुई थी, छठी प्रभावित हुई थी। गलत नहीं करना है, 1985। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं हम लोग। रोलिंग प्लान कब चला था? 1978 से लेके 80 तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथी जो है लोकसभा के चुनाव, जो आम चुनाव कब हुए थे? तो 1967 से लेके 1970 तक आपकी चौथी लोकसभा के आम चुनाव ऑर्गेनाइज करे गए थे। एक आपका कोई रोड प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आया था 2024 से। 2024 में कितनी नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। 5 भाषाओं का हमने आपको बताई थी, बंगाली थी, प्राकृत थी, और मराठी थी, असमिया थी, पाली भाषा थी। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? राज्य विधान परिषद के मनोनीत सदस्य। ठीक है, मनोनीत की बात हो रही है। निर्वाचन सदस्य करोगे, निर्वाचित सदस्य तो गलत हो जाएगा, निर्वाचित नहीं आएगा बच्चे। मनोनीत सदस्य जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। आपका क्राइटेरिया क्या है? 35 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो चुनाव से रिलेटेड आपका आर्टिकल है राष्ट्रपति का वो है 54 और 55, है ना? ये हो जाएगा आपका आर्टिकल। देखो दिमाग अपना चलाओ, एक चीज पढ़ो तो एक ही चीज नहीं पढ़नी है, उससे रिलेटेड चीजें भी पढ़नी है। नेक्स्ट, सितंबर 2024 तक कितना प्रतिशत जीएसटी मिला था? 6.5% की वृद्धि, इंक्रीज होकर हमारा जीएसटी मिला था। दमन और गोवा के बीच क्षेत्र का नाम कोंकण क्षेत्र कहलाया। ठीक है,
तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। शिफ्ट 2 में जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल सकते थे हमने आपको करवा दिए। आई होप आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस अवेलेबल है, हम आपको लगभग हमें हाफ एन आवर का टाइम दीजिए, हम आपको शिफ्ट 3 पहले अपलोड करेंगे, इसके बाद हम 18 की शिफ्ट 1 से शुरू करेंगे। आज ही हम खत्म करेंगे, अभी बस तुरंत ही हम लगने जा रहे हैं शिफ्ट 3 की वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप लोग साथ में बने रहिएगा। आपको शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस कम मिल पाए होंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा सके। ठीक है, चलिए साथ में बने रहिएगा।